जय श्री राम मित्रों। श्री रामचरितमानस श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ गया है, जिसे भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको श्री रामचरितमानस के सारे कांड और प्रत्येक घटनाक्रमों का वाचन पूरी मधुरता और अपने संपूर्ण प्रयास के साथ करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों। रामचरितमानस में बहुत सारे कांड हैं, जिनमें बाल कांड और अरण्य कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड आदि। इन सभी कांड का मैं अपने संपूर्ण प्रयास करूँगा कि आपको पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इसका वाचन कर आपको सुना सकूं। इस चैनल भक्ति की शक्ति के माध्यम से अब मैं रामचरितमानस में श्री राम के जीवन चरित का वाचन प्रारंभ करता हूँ। बालकांड में प्रथम सोपान में पहले मैं सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ। यदि इसे सुनाने में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण संसार, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नाव के समान हैं। उन समस्त कारणों से और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें, कृपा करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका
दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में ही मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ी उनके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु या मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। इस जगत में संत और असंत दोनों एक साथ पैदा होते हैं, परंतु कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान उबारने वाले और असाधु मदिरा के समान जड़ उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, किंतु दोनों की नीति भिन्न भिन्न होती है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु और विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई करना सबको अच्छा लगना चाहिए, परंतु नीच जाति वालों को यह अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय कर एक भी अंग लेश मात्र भी नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, परंतु चाह बड़ी ऊंची है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन लोग सुख पाएंगे और दुष्ट इसकी हंसी उड़ाएंगे। जिन लोगों को भी प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री हरि, भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है,
उन्हें यह कथा मीठी लगेगी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से ही हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूरी एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर, शुद्ध, भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कम ज़्यादा सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और उसके रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुर्भाषिया है। तुलसीदास कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूप द्वार की जीभ रूपी दहेली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अर्थात राम नाम, हर वक्त राम नाम ही लेते रहो। जो लोग परमात्मा के गूढ़ रहस्य महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर उसका जप करते हैं और अड़ीमदी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वह सुखी हो जाते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं, जिनमें अर्थार्थी जो धन आदि की चाह से भजने वाले होते हैं, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजते हैं, जिज्ञासु जो भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं, और ज्ञानी जन भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजते हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जो सब प्रकार भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित हैं और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरा मानना है नाम इन दोनों से बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। जय श्री राम मित्रों, आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाऊंगा। धन्यवाद।